कल्पना कीजिए, पूरा शहर आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, आपके अपने दोस्त भी साथ छोड़ दें, सरकार आपको अपराधी घोषित कर दे और अंत में आपके सामने दो शर्तें रखे जाए, या तो अपने विचार छोड़ दो या जहर पीकर मर जाओ। ज्यादातर लोग अपनी जान बचाने के लिए झुक जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने कहा, यदि सत्य के लिए मरना पड़े तो मैं मृत्यु स्वीकार करूंगा, झूठ नहीं। उस व्यक्ति का नाम था सुकरात। चलिए आज इस पे आज बात करते हैं। आज से 2500 साल बाद भी दुनिया उन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक मानती है, लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या था इस साधारण दिखने वाले इंसान में जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। आज की कहानी सिर्फ एक दार्शनिक की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसने हमें सिखाया कि सवाल पूछना भी आजादी का सबसे बड़ा रूप है। लगभग 470 ईसा पूर्व यूनान के एथेंस नगर में एक साधारण परिवार में सुकरात का जन्म हुआ। उनके पिता मूर्तिकार थे, माँ दाई का काम करती थी। ना कोई राजमहल, ना कोई बड़ी संपत्ति और ना कोई ऊंचा पद। सुकरात साधारण कपड़े पहनते थे, अक्सर नंगे पैर भी चलते थे और धन दौलत का बिल्कुल परवाह नहीं था। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी राजा के पास भी नहीं था, वो सोचने की शक्ति। वे बाजारों, मंदिरों और चौपालों में लोगों से बात किया करते थे, लेकिन भाषण नहीं देते थे। वे सिर्फ सवाल पूछते थे, सवाल जो लोग को बेचैन कर देते थे। यदि कोई कहता मैं न्याय जानता हूं, तो सुकरात पूछते, न्याय क्या है? अगर कोई कहता मैं बहादुर हूं, तो वो पूछते, बहादुरी की असली परिभाषा क्या है? धीरे धीरे सामने वाला समझ जाता कि जिसे वह ज्ञान समझ रहा था वह केवल भ्रम है। सुकरात का उद्देश्य किसी को हराना नहीं था। वे चाहते थे कि इंसान अपने अज्ञान को पहचाने। इसलिए उनका प्रसिद्ध कथन था, मैं इसलिए बुद्धिमान हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। बहुत गहरी बात कही उसने। धीरे धीरे युवाओं के प्रिय गुरु एथेंस के युवा सुकरात से प्रभावित होने लगे। वे उन्हें घेर कर घंटों चर्चा करते थे, क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें रटने की जगह सोचने की आजादी दी थी। लेकिन यह बात शहर के प्रभावशाली लोगों को पसंद नहीं आई। जो लोग खुद को सबसे बड़ी ज्ञानी मानते थे, वे सुकरात के सवालों के सामने असहज हो जाते थे। सत्ता की नाराजगी, धीरे धीरे सुकरात के दुश्मन बढ़ने लगे। इन पर आरोप लगाया गया, वे युवाओं को भटका रहे हैं, वे पुराने देवताओं का सम्मान नहीं करते, वे समाज में विद्रोह फैला रहे हैं। असल समस्या उनके विचार नहीं थे, समस्या यह थी कि वे लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे थे, और जो समाज सवाल पूछना सीख जाता है उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। सुकरात को अदालत में भी पेश किया गया। सैकड़ों नागरिक मौजूद थे। उन्हें कहा गया, यदि तुम अपने विचार छोड़ दो, माफी मांग लो और आगे से ऐसा सवाल ना पूछो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सुकरात मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि मुझे 1000 बार भी जीवन मिले तो मैं फिर वही करूंगा, क्योंकि सत्य की खोज मेरा कर्तव्य है। अदालत ने उसे दोषी ठहराया, सजा सुनाई गई। उनके मित्र रो पड़े। कुछ ने जेल से भागने की योजना भी बना ली। उन्होंने कहा, चलो यहां से भाग चलते हैं। लेकिन सुकरात ने मना कर दिया कि हमें नहीं जाना है। उन्होंने कहा, यदि मैं जीवन भर कानून का सम्मान करता रहा हूं, तो अपने अंतिम क्षण में उसका उल्लंघन कैसे कर सकता हूं?
जरा सोचिए, जहर का प्याला, अंतिम दिन, जेल में सन्नाटा पसरा था। उनके शिष्य रो रहे थे, लेकिन सुकरात शांत थे। उन्होंने अपने मित्रों के दर्शन पर चर्चा जारी रखी। फिर उन्होंने जहर का प्याला उठाया बिना किसी डर के और एक ही सांस में उन्होंने पी लिया। पैरों से शरीर तक शून्य होने लगा और कुछ ही देर में इतिहास का एक महान विचारक हमेशा के लिए मौन हो गया। लेकिन उनके विचार अमर हो गए हैं। सुकरात क्यों अमर है, ये सवाल जहन में जरूर आएगा। सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी। आज हम उनके बारे में जो जानते हैं वह उनके शिष्य प्लेटो के रचनाओं से जानते हैं। और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु के शिष्य बने सिकंदर महान। यानी एक साधारण इंसान की सोच ने पीढ़ियों तक पूरी दुनिया को प्रभावित किया। और आज के समय में सुकरात की सीख आज सोशल मीडिया पर लोग सोचे किसी भी खबर पर विश्वास कर लेते हैं और बहुत कम लोग सवाल पूछते हैं, क्या यह सच है? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या मैं खुद सोच रहा हूं या सिर्फ मैं भी भीड़ का ही हिस्सा हूं? सुकरात हमें सिखाते हैं, हर बात पर विश्वास मत करो, हर विचार की जांच करो और सबसे पहले खुद से सवाल करो। सुकरात ने दुनिया को धन नहीं दिया, ना कोई साम्राज्य बनाया, कोई युद्ध नहीं जीता, लेकिन उन्होंने इंसान को सोचने की कला दी। और शायद इसलिए आज भी उनका एक वाक्य पूरी मानव सभ्यता को आईना दिखाता है। मैं इसलिए बुद्धिमान हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। और ऐसे ही इतिहास और दर्शन की गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।